अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो का उन्वान ये है कि कुछ दिनों से ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि मलिक रियाज़ के जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, फाउंडर हैं, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। उसके दफ़्तर पे भी छापा मारा गया है, वहाँ भी रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया है, क्योंकि उनके साथ जो अलकादिर ट्रस्ट है, जो इमरान खान पर इल्ज़ाम था, उसके पैसे हैं, वो सारे मसले हैं, उसका रिकॉर्ड मांगा गया तो मलिक रियाज़ साहब ने नहीं दिया या था नहीं, तो उसके लिए छापा मारा FIA ने उनके उस पर ऑफिस पर और रिकॉर्ड अपने कब्ज़े में लिया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा या असर क्या होगा, मैं इस पे ये इसलिए बना रहा हूँ कि मलिक रियाज़, मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका कोई फ़ैन हूँ या उसका जो है मैं बहुत बड़ा गर्विदा हूँ, लेकिन एक चीज़ का मैं उसका गर्विदा भी हूँ, फ़ैन भी हूँ कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड इस पाकिस्तान में अगर किसी शख्स ने दिया है तो वो मलिक रियाज़ ने दी है। रिहाइश कैसे होती है, टाउन बिल्डर्स क्या होते हैं, एक सोसाइटी कैसे बनाई जाती है, एक लिविंग कैसे दी जाती है स्टैंडर्ड की, वो मलिक साहब ने दी है। इस का सबूत ये है कि जब आप जाते हैं बहरिया टाउन में तो आपको महसूस होता है कि वाकई एक स्टैंडर्ड की लिविंग है। और तो छोड़ें कि जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करते आते हैं, तो वो जब उसको देखते हैं, इवन वो अमरीकी हों, वो कैनेडियन हों, चाहे इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेज़ हों, वो जब देखते हैं तो वो भी यही समझते हैं कि वाकई एक आला नस्ल की जो है ना उन्होंने यहाँ पे टाउन प्लानिंग की है और रिहायशी जो सहूलतें हैं वो दी हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है। बाकी रह गई बात कि कितना कब्ज़ा उसने किया, कब्ज़ा माफिया हुआ, बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हड़प कर गया, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। ये 100 बुराइयां उसमें हो सकती हैं, लेकिन जो अच्छाई है वो मैंने बयान कर दी है। अब परेशानी किन को होनी है? परेशानी होनी है जिन्होंने बहरिया टाउन में जो है प्लाट लिए हुए हैं। अब रिहाइश वाले तो उसमें बैठे हुए हैं, प्लाट लिए हुए हैं, तो परेशानी फैल जाती है, बिज़नेस ख़राब होना शुरू हो जाता है, ख़रीदो फ़रोख्त बंद हो जाती है। पहले ही प्रॉपर्टी पर एक ज़वाल आया हुआ है, भारी भरकम टैक्सों की वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, और हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी किस्म की रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी वहाँ पे अगर करोड़ों का एक इन्वेस्टर है, उसको भी उसी डंडे से हाँका जा रहा है, और जिस बेचारे ने 20-25 लाख का प्लाट अपने ज़ाती घर के लिए लिया है, उसको भी उसी डंडे से हाँका जा रहा है। उसके लिए ना टैक्स में छूट है, ना उसके लिए जो है, बल्कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको उन्होंने एक अछूत सा करार दे दिया है इस मुल्क में ना, हालांकि वो हर चीज़ में इनडायरेक्टली टैक्स दे भी रहा होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में अगर मेरी आवाज़ कहीं ऐसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे हो कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सहूलतें दें, आसानियाँ बाँटें, ऐसे जब मामलात शुरू हो जाते हैं तो वैसे ही वो जो है ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस तबाह हुआ पड़ा है, ऐसे वाक़यात से मज़ीद तबाह हो जाता है। गुज़ारिश यही है कि ये इस तरह के अगर वाक़यात होने शुरू हो जाएँ, ये तो फिर ये प्रॉपर्टी का जो रहा सहा बिज़नेस है जिसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो भी तबाह हो जाएगा। इंक्वायरी अपनी जगह पे, अगर गलत काम हुआ है उसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें जो है ना ज़रूर जो है अगर वो साबित होता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन आम लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि इससे आपके कारोबार पर या बहरिया टाउन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे किसी किस्म का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आप रिलैक्स रहें, आप कारोबार करते रहें, ताकि वो एक सुख का सांस लें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।